चलो फाइनली शुरू करके चल रहे हैं हम लोग लेसन नंबर 2। विलियम लेसन का लास्ट का 2 लेक्चर रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए थे। हेनरी के नियम की एप्लीकेशंस जो था, अनुप्रयोग और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो 2 लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बाकी विलियम जो लेसन था हम लोगों का पूरा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। आज हम लोग लेसन नंबर 2 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत रसायन। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोगों का, और विद्युत रसायन एक ऐसा लेसन है 7 नंबर आराम से देकर जाएगा। जैसे कि हमने विलियम पढ़ाया था और बताया था एक एक जगह पर पूरा फिक्स होता है कि कहां से ही पूछेगा। 6 नंबर जैसे उसमें फिक्स था कि 6 नंबर कहां से आना है, और पेपर मैंने लिखवाया था लास्ट में तुम लोगों को 3-4 सालों का पेपर का क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, बताया भी था। उसमें देखिए कौन कौन सा जो हमने बताया इंपॉर्टेंट, वहीं से मैक्सिमम चीजों को उठाया हुआ। इसलिए लल्ला इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 5 नंबर तो मान के चलो कंफर्म होगा कि कहां से आएगा, इसमें 2 नंबर तुम्हें बाकी के लिए पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। 5 नंबर क्लियर होता कि क्या कहां से आना है, 2 नंबर पढ़ना तैयार करना होगा। 7 नंबर का ये लेसन हम लोगों का टोटल है, लेसन नंबर 2। ठीक है। क्या शुरुआत होगी, किससे शुरुआत होगी, तो इस पूरे लेसन में कुछ चीजें हैं, कुछ हेडिंग जो बार बार प्रयोग में आती है, और उसको तुम 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में पढ़े, फिर से 12 में पढ़ने जा रहे हो, लेकिन फिर भी याद नहीं हुई होगी। हेडिंग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, शुरुआत यहीं से होगी। और हाँ, ये जो ऑक्सीकरण की जो परिभाषा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझ लेना ध्यान से, तो पूरा लेसन परेशान करेगा ये। इस पूरे लेसन में पूरा इस्तेमाल होगा। ये भी 50 से 60 पेज का जाएगा, ये भी छोटा लेसन नहीं है। ठीक है ना। हम लोगों का जैसे विलियम लेसन काफी लंबा चला, वैसे ये भी काफी लंबा है। तो हेडिंग लिखो ऑक्सीकरण। चलो जी, हेडिंग लिख लिया ऑक्सीकरण, फटाफट करो। हेडिंग लिखिस ऑक्सीकरण। देखो लल्ला समझाते थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, लिख मत देना है जो साइड में लिखना है चेन का। ये लिख मत देना, ये कंपैरिजन करने के लिए मैं लिखा। ऑक्सीकरण में क्या दिख रहा है हमको, O, तो संयोग होगा किससे, O से। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो पृथक होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तीसरा नंबर, किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ेगा और किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटेगा। तो ऐसी अगर अभिक्रिया कहीं होती हुई तुमको दिखाई दे लल्ला हमारे, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है, हाइड्रोजन पृथक मतलब निकलता है, किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है, किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है, तो उपरोक्त हो रही सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे कैसे मान लेंगे सर जी, एग्जाम्पल देकर बताएंगे। तो चलो एग्जाम्पल ले लो भैया। C+O2 रिएक्शन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एक और देखते हैं, SO2+O2 क्या हो रहा है, SO3। बैलेंस करने की बात आएगी, बैलेंस कर लेना। अगर बात करते हैं HCHO रिएक्शन, O ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, नवजात ऑक्सीजन। अब यह बात को ध्यान रखना कि बड़े पुस्तक बनाकर अगर किसी तत्व को लिखा गया है अंदर तो नवजात है। नवजात का मतलब नया नया, जैसे छोटा बच्चा होता है तो कोई लेकर ऐसे थोड़ा घुमाता फिरता है हाथ में, ऐसे घुमाता, उसको पालने में रखा जाता है, झूला में बक्सा में पैक करके रखा जाता है सुरक्षित। वैसे ये नवजात ऑक्सीजन है, तो बेचारा टूट न जाए, बर्बाद न हो जाए, बेकार, इसलिए इसको पालने में रखा जाता है, बक्सा बंद करके घर में रखा जाता है, बड़े खुलता नहीं छोड़ दिया जाता। मामला समझ में आ गया ना। पालना जानते हो, पालना झूलवा जिस पर कहा जाता है, जैसे तुम लोग बचपन में झूले हो खूब है, कहे नहीं। अब तुम लोगों के गाना भी बजाओ, गलना लाल हुई है, तुम लोग थोड़ी ना बजाओ। इधर देखो, इसका कराएंगे HCOOH,
इन सारे में क्या जुड़ रहा है लल्ला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, यानी ये सारी की सारी अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन। ये चारों पॉइंट एक अभिक्रिया में नहीं मिलेंगी कभी। एक अभिक्रिया में चारों का चारों मिल जाएगा, अधिक से अधिक दो मिल सकती है तो मिल सकती है, नहीं तो एक ही पॉइंट मिलेगी। अगला नंबर चलते हैं, हाइड्रोजन का पृथक होना। जैसे C2H6 से गर्म कर दिए, क्या बन जाएगा? C2H4 प्लस H2। या फिर हम बात कर ले Zn प्लस H2SO4, रिएक्शन ZnSO4 और प्लस क्या निकल गया? H2। हाइड्रोजन निकल रहा है ना भैया। उत्पाद की तरफ कोई भी चीज लिखा जाता है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? निकल रहा है। और अभिकारक की तरफ कोई भी प्लस लगता है, यानी कि सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। कितने लोगों को पता नहीं है ये बात? देखो, ये तीर के दो तरफ होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक इधर होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक में जितना प्लस लगाया जाएगा मतलब एक कमी होगा, किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। और उत्पाद की तरफ प्लस प्लस है, मतलब सब क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है, निकल रहा है, एक दूसरे से पृथक हो रहा है। समझ में आ रही है मिसा? तो कैसे भंगवा कैसे ताक रही है? नहीं समझ में आ रहा? समझ में या नहीं आ रहा? पूछो। इसको गर्म किया, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? पृथक हो रहा है। अब बोल रहा है किसी ऋण विद्युतीय अवयव, अवयव मतलब पर्टिकुलर एक तत्व की बात की जा रही है। ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या होगा? अनुपात बोल रहे हैं, मान नहीं, अनुपात बढ़ेगा। जैसे सर जी SnCl2 से क्या बन गया? SnCl4। पहला प्लस दूसरा सर जी माइनस, तो बचपन से पढ़ते आ रहे, पहला प्लस दूसरा माइनस। अनुपात कितना संबंधे का है? एक संबंधे दो का। धन वाला एक है, ऋण वाला कितना है? दो। जरा अनुपात निकालो। धन वाला एक और संबंधी कितना हुआ? 4। तो क्यों ना का अनुपात बढ़ा है? होना का और ऋण वाला का बढ़ा है। हाँ, तो होना का ऋण वाला बोला, हमारा समझा भैया। तो ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात एक संबंधी दो से एक संबंधी कितना हुआ? 4। तो ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ा ना। और देख लेते एग्जाम्पल भैया, किसको किसको नहीं लग रहा कि नहीं बढ़ा या नहीं समझ में आया कैसे बढ़ गया? क्लोरीन ऋण आवेशित तत्व है, यहां पर 2 है, 2 से कितना हुआ? 4। तो अनुपात का क्या होना? बढ़ना कहा जाएगा कि सर जी अनुपात बढ़ गया। सेम। और अगर वैसे आगे हम बात कर ले, देखो यहाँ पर भी वही बात है जी, एक का 2 में देखो 2 को मिल गया, अब इसमें 2 मिला, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा। देखो एक संबंध कितना अनुपात दिख रहा है? 2। ऑक्सीजन ऋण आवेशित यहाँ पर है और सल्फर धनावेशित है, तो एक संबंधी 2 से एक संबंधी कितना हुआ लल्ला? 3। तो ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ा ना कि घटा? बढ़ गया। और कह रहा है धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। जरा देख लो गौर से दुनिया वालों, CH4 को हमने गर्म किया तो यह C2H2 बना लिया, प्लस H2 निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। साथ में जरा गौर करना, हाइड्रोजन धनावेशित तत्व है ना, तो 2 संबंधी कितना है? 4। यहाँ पे कितना होगा? 2 संबंधी 2। तो धन विद्युतीय अवयव है, धनावेशित तत्व है हमारा हाइड्रोजन, और उसका अनुपात कितना हुआ लल्ला? घट गया। ना ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे समझ लो, Cu2O से क्या बन जाए? CuO बन जाए। कॉपर कैसा? धनावेशित तत्व है ना, धातु है, कैसा होगा? धन माइनस। 2 संबंधे 1 के अनुपात से एक संबंधे 1 हो गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना हुआ? 1। तो धन विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हुआ लल्ला? घटा। तो परिभाषा पूरी मैच कराना गौर से। क्या कह सकते हैं जी? आज की स्याही कैसी पूरी हाथ बची? कहा जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है, हाइड्रोजन पृथक होता है, किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है तथा किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। तो उपरोक्त हो रही अभिक्रिया को हम क्या करेंगे? लड़ा क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। हमारा समझ में आ गया? जस्ट यही का उल्टा, खाने वाला उल्टा नहीं, इसका उल्टा कर दिया जाए। ये भैया अपचयन नहीं पचेगा तो क्या खाओगे? हाजमोला। तो संयोग होगा, हाजमोला यानी यक्ष से। जब हाजमोला खाओगे तो
ढकार आएगी तो तेजी से क्या निकलेगा, पृथक होगा, ऑक्सीजन गड़गड़ाहट के साथ। फिर तीसरा नंबर, किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा, और किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या होगा, घटेगा। तो उपरोक्त हो रही अभिक्रिया को हम क्या करेंगे जुन्नू, अपचयन की अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से संयोग हो, C+H2 रिएक्शन CH4 जुड़ रहा था, बना दिया HCHO प्लस H2 क्या हो जाएगा, CH3OH। जरा गौर करो, दोनों में क्या जुड़ा है जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब देखो ये उत्पाद अभिकारक की तरफ प्लस प्लस लगा, उत्पाद की तरफ नहीं, अभिकारक की तरफ प्लस लगा है, मतलब मिलाया जा रहा है, और यही प्लस इधर होता था मतलब क्या हो रहा होता, निकल रहा होता। तो इसको संयोग करना कहेंगे। मामला समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का निकलना, सर जी SO3 को गर्म कर दीजिए और गर्म कर देंगे SO2 और क्या हो जाएगा, O2। देखो भैया ऑक्सीजन क्या हो रही है, पृथक हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, जाहिर सी बात है। और थोड़ा बढ़िया रिएक्शन देखना चाहोगे, बढ़िया मतलब बर्थडे से तो KMnO4 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा देंगे तो बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नौजात ऑक्सीजन। क्या निकल रहा, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ेगा, देख लो जी, क्या है, नहीं बढ़ेगा, ये अभिक्रिया उल्टा लिख देंगे, CuO को पलट दिए क्या बन सकता है, Cu2O। एक संबंध एक से दो संबंध कितना हुआ, एक संबंध एक, धनावेशित एक है माइनस एक है, तो एक संबंध एक का अनुपात, और यहाँ पे प्लस माइनस, धन वाला दो संबंध एक, तो एक संबंध एक से एक, दो संबंध एक, तो धन विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हो गया लल्ला, बढ़ गया। जरा इसमें भी देख लो, C2H2 प्लस H2 हमने कर दिया, हाइड्रोजन जुड़ रहा, पहला नंबर में मिल रहा, साथ में C2H4 हो रहा है, दो संबंध दो से दो संबंध कितना हुआ, 4, तो हाइड्रोजन धनावेशित है ना, तो उसका मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब आगे करा ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घटेगा सर जी, तो देख लो भैया हमारे FeCl3 से क्या बन जाएगा, FeCl2। क्लोरीन धनावेशित होता है कि ऋणावेशित, ऋणावेशित, तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस, एक संबंध 3, ये प्लस ये माइनस, एक संबंध 2, तो ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हो गया लल्ला, घट गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से क्या हो रहा हो, संयोग हो रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ रहा हो, किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ रहा हो, और किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हो रहा हो, घट। देखो में घट रहा कि नहीं घट रहा, एक संबंध 3 से एक संबंध कितना हुआ, 2, ऑक्सीजन ऋणावेशित होता तो अनुपात घट गया। तो ऐसी हो रही अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं लल्ला, अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग में घुसा या भूसा भर रहा है, घुस गया। ये सारी बातें बुढ़ापे तक नहीं भूलनी चाहिए, कान कुल टूट गए लोग है, कोनो पूछे यार तब भी मुंह नीचे वाला ऊपर से चिपक जाए भले ही पूरा, लेकिन फिर भी बताना चाहिए। चलो लिखा जाए फटाफट, पैलेडिक ऑक्सीकरण, पैलेडिक ऑक्सीकरण लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, हम केवल एक लिखाएंगे परिभाषा, इसकी परिभाषा खुद से लिखोगे तुम। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन से संयोग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है। दूसरा नंबर पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन पृथक होता है, हाइड्रोजन पृथक होता है। हाइड्रोजन पृथक होता है
तीसरा नंबर, किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। तीसरा नंबर, किसी ऋण विद्युतीय अवयव, अरे पूरा लिखना उसको चंडाल कहाँ उतना शॉर्ट कर रही है, पूरा लिखने नहीं आ रहा है, पागल। किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है, किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात, ऋण विद्युतीय हो गया, ऋण का लिखा हुआ है, ऋण इसे लिखने नहीं आ रहा है। ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। चौथा पॉइंट, धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। हो गया, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त हो रही अभिक्रिया को, उपरोक्त हो रही अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जांपल उतारो लो, उतारो फटाफट, एग्जांपल उतारो जल्दी जल्दी। तुम लोग परिभाषा मैच कराओ सभी अपना। अब चयन की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें फर्स्ट हाइड्रोजन से संयोग होता है, सेकंड पॉइंट ऑक्सीजन पृथक होता है, तीसरा पॉइंट किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है, और चौथा पॉइंट किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके उपरोक्त हो रही अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना। अब बारी है रेडॉक्स अभिक्रिया की। अरे लिखो, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये परिभाषा तुम लोग कक्षा 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। 9, 10, 11 में भी पढ़ाया गया, 12 में पढ़ाया जा रहा है। इसका इतना उपयोग है, ये क्या किया जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं लल्ला? एकदम सिंपल सी बात है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों क्या होती है? एक रेडॉक्स मतलब समझो मिक्स, रेडॉक्स का मतलब क्या होगा? मिक्स, इन दोनों को एक में मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये बन गया SnCl4 और एक बन गया FeCl2, बैलेंस करने के बाद आएंगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा वहां पे देखो, क्या ये बैलेंस हो पा रहा था क्या? जब आधा आधा लिखे थे, SnCl2 से SnCl4 हमने लिखा था, क्या बैलेंस हो पाना संभव था? नहीं। FeCl3 FeCl2 बैलेंस नहीं हो पाता, वहां पर बैलेंस करने के लिए जोड़ा जाता, तब वो दोनों अर्ध अभिक्रिया भी आगे बताएंगे क्यों नहीं बैलेंस किया जा सकता था। यहां पर देखो, Sn वाले से Sn की मैच कराओ और Fe वाले से Fe वाले को मैच कराओ। प्रोसेस देखो, क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें? क्या हाइड्रोजन निकल रहा? नहीं। लेकिन ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात 1:2 से 1: कितना हो रहा है? 4। तो ऋण विद्युतीय अवयव का मान बढ़ रहा है। यह क्रिया किसमें होती है? ऑक्सीकरण की। 1:3 से 1: कितना होगा? 2। ऋण का मान घटा, यह क्रिया किसमें होती है? अपचयन की। तो दोनों एक ही साथ हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो लल्ला? एक साथ हो रही हो। बात समझ आ रहा है? दोनों अभिक्रिया एक साथ चल रही हो, उसको क्या कर देंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। सिंपल सी बात है। देखा जाए परिभाषा, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं
दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बाबला हो जाए। चलो सुनो जी, अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना, दो एग्जाम्पल एक साथ में लिखा जाएगा, एक ही साथ में। मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों एक का साथ चल रही है, उसको क्या करेंगे? रेडॉक्स। अब बारी है अर्ध अभिक्रिया की। देखो अर्ध अभिक्रिया, नहीं एग्जाम्पल एक के साथ लिखवाएंगे, एग्जाम्पल की जगह पर छोड़ो। ऑफ रिएक्शन हो गया। अर्ध अभिक्रिया किसे कहेंगे? सुनो ध्यान से, बस इतनी सी बात कह जाएगी कि किसी किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को इस प्रकार से दो भागों में बांटे। सुनो, ठीक है ना? किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को इस प्रकार से दो भागों में बांटे कि एक भाग किसको दर्शाए? SnCl2 SnCl4, और दूसरा क्या हो रहा भैया? FeCl3 FeCl2। दो भागों में मैंने आधा बांट दिया, ठीक है? यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है? माने कभी पहले ऑक्सीकरण ना, ऑक्सीकरण की, और यह कौन सी हो रही है? अपचयन की। तो किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को इस प्रकार से दो भागों में बांटे, तुमको बीमारी पकड़ ली क्या? चबा देंगे। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को इस प्रकार से दो भागों में बांटा जाए कि एक भाग ऑक्सीकरण को तथा दूसरा भाग अपचयन को प्रदर्शित करे, तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको बैलेंस करने का प्रयास करो, हो पाएगा? आधी अभिक्रिया जब रेडॉक्स अभिक्रिया को बांटी जाती है आधी अभिक्रियाओं में, तो इसको बैलेंस कर पाना मुश्किल होता है, कुछ हो जाती है कुछ नहीं होती बैलेंस, ठीक है? जैसे देखो SN1 है SN1 है, Cl2 है Cl4 है। अब इसको बैलेंस यहां पर करना चाहो तो 2 दूना के 4, देखिए SN2 हो जाएगा SN1 हो जाएगा, बराबर हो पाएगा क्या? इसको बराबर करो, यहाँ पे 4 है, 2 दूना के 4, कब वो बराबर नहीं हो पाएगा? गुणा करके दोनों पक्ष को बराबर करना चाहिए, बराबर नहीं हो पाएगी। कारण क्या है? अर्ध अभिक्रिया आधी है। अब इसी को पूरा ऊपर जोड़ दिया गया, देखो SN1 SN1 Fe2 Fe2, क्लोरीन 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 2 8, 4 और 2 दूना के 4 4 4 8, बराबर है ना? लेकिन अर्ध अभिक्रिया बराबर हो सकती है क्या? नहीं, कुछ हो जाएगी कुछ नहीं होगी बराबर, तो अर्ध अभिक्रिया इसी को कहा जाएगा। फिर से रिपीट कर दे, परिभाषा सुन लो और एग्जांपल दोनों का साथ में लिखोगे। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को इस प्रकार से दो भागों में बांटा जाए कि एक भाग ऑक्सीकरण को तथा दूसरा भाग अपचयन को प्रदर्शित करे, तो उन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। लिख लोगे परिभाषा? लिखो।